जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एसएससी जीडी 2024 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास है और क्लास का आज मैं वर्णमाला का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और बहुत स्पेशल है। आज इसके अंदर अपन घोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में डिटेल से जानेंगे। प्लस इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यह है कि हमारे जो चैनल है, इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो रिश्तेदार वगैरह है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इसका अपडेट दें, ताकि किसी ना किसी को देखो मॉक टेस्ट का फायदा मिले। उस मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 1 अक्टूबर से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला अपना वर्णमाला का पार्ट 3 1 और 2 मैंने करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आए उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आपकी स्क्रीन पर है कि असफलता का भी मुस्कुराकर स्वागत करना सीख जाओ, कि असफलता का भी मुस्कुराकर स्वागत करना सीख जाओ, सफलता को आपसे मोहब्बत होने लगेगी। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। अब आपको सबसे पहले सघोष व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप सघोष व्यंजन की कर पाओ। अब आपको ये पता है कि सघोष व्यंजन होते कितने हैं, तो सघोष व्यंजन होते हैं 31। कितने होते हैं? 31, जिसके अंदर सभी तो स्वर आ जाते हैं। अब देखो, जो स्वर, सभी स्वर है वो सघोष है। घोष या सघोष आप लोग इसको बोल सकते हैं। याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। अब अपने जो पांच वर्ग है व्यंजनों के, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो सारे सघोष। और ये र ल व है, ये र ल व और है, ये सघोष है। यानी इनको सबको अपन कुल मिलाकर करें तो 31 क्या है? व्यंजन है, सघोष व्यंजन। अब आपको इतना बता दिया मैंने, तो देखो अपन सघोष व्यंजन है उनमें 11 स्वर है, सभी के सभी स्वर है वो सघोष है। इसके अलावा जो अपना तीसरा वर्ण है, चौथा है, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन क्या है? पहला जो क वर्ग है उसमें तीसरा, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। इन सभी वर्गों में अपने जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तो तीसरा इसमें क्या है? ग है, फिर घ और फिर ड़। ये क्या है? ये सघोष या घोष व्यंजन है। इसी प्रकार 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 और 15, यानी 15 ये हो गए। इसके अलावा जो घोष व्यंजन है वो ये है, र है, ल है और व है और है। ये 5 ये हो गया, यानी 15 15 5 कितना हो गया? 20, 15 5 20 और ये हो गए 11, यानी टोटल हो गया 31 सघोष व्यंजन है। डाउट क्लियर हो गए? अब आपको पूछा है कि किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, किस क्रमांक में है सघोष, तो क और ख वाला तो नहीं होगा, क्योंकि तीसरा है ये और र, ये और र यहां है, तो यहीं आपको पहुंचना है, आगे आपको जाना नहीं है। तुरंत आपका जवाब आ जाएगा कि ये और र है। ये क्या है? ये घोष या सघोष व्यंजन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आ रहा है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो आपको सबसे पहले अघोष व्यंजन की परिभाषा आनी चाहिए। अघोष व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो तंत्रिका है उनकी ध्वनियां कम आती है, अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, जो पहला और दूसरा जो अपना क वर्ग है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पहला व्यंजन व दूसरा व्यंजन। तो पहला क है और दूसरा ख है, ठीक है। फिर च और छ, फिर ट है, फिर त और थ, फिर प और फ। ये क्या हो गए, ये क ख च छ ट ठ त थ प फ। कितने हो गए, अरे कितने हो गए बता दो, देखिए कमेंट करके। ये हो गए 10 प्लस स यानी आपका स और आपका स, यानी तीनों श क्या है, याद रखिएगा अघोष। तो 10 और 3 कितने हो गए 13, तो 31 तो क्या है घोष व्यंजन, और 13 क्या है अघोष व्यंजन। तो अपने टोटल व्यंजन कितने हैं 44। तो यहां आपका काम क्लियर हो गया। अब पूछा है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, त और थ। त और थ पहला है, पहला दूसरा है, पहला व्यंजन और दूसरा। अब देखो न और ब नहीं होगा, द ध नहीं है, व और है ये भी नहीं, ये नहीं है, तो यहां आपका जवाब राइट है। समझ में आ रहा है। चलिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा। अब आपके क्वेश्चन में देखे आया, मैंने बोला है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। जिन स्टूडेंट ने मेरे 2 क्वेश्चन पढ़े हैं घोष अघोष, उनकी डिटेल पढ़ी है, वो तुरंत जवाब दे देगा कि किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। तो फ क्या है दूसरा है, तो ये तो अघोष व्यंजन है। ये रे ले वे, ये रे ले वे क्या है, ये रे ले वे, अरे ये रे ले वे क्या है, मैंने बताया आपको, ये भैया घोष व्यंजन है। अरे घोष है ना या नहीं है, एक मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको सुधार कर देंगे। तो ये भी क्या है, ये भी घोष व्यंजन ही होगा। तो ये 2 अपन नहीं करेंगे, यहां पर आपका जवाब भी हो जाए सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। लीजिए किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। देखो घोष अघोष हो गया, समझ गए कौन कौन से होते हैं। अब अपने को आपको 2 चीजें और समझनी है, अल्प प्राण और महाप्राण। ये समझ गए अपना काम हो गया। अल्प प्राण में होता है प्रथम, तृतीय और पंचम। जितने अपने व्यंजन है उसका पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये क्या है, यानी क, तो ख को छोड़ दो, ख को अपन यहां ले लेते हैं, क ख ग घ और अड़। ये क्या हो गया, अब देखो इसके अंदर जो 2 बच गए, क है, ग है और घ, ये जो तीनों है, ये तीनों तो है क्या अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा है ये है महाप्राण।
अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अल्प प्राण और महाप्राण आपको आने लग गया। तो अपने कितने हो गए, अपने जितने व्यंजन है यानी 5 वर्ग है उनमें इसी प्रकार चलेगा, उसमें इसी प्रकार चलेगा। उसके अलावा डे ड ड और ये रे ले और वह, ये क्या है, ये भी अल्प प्राण है, ध्यान रखिएगा। और महाप्राण में आ जाएगा से और है, ये आ जाएगा महाप्राण में। ये महाप्राण अल्प प्राण दोनों चीजें समझ गए। महाप्राण वो होते हैं जिनको आप बोलो, अल्प प्राण वो होते हैं जिनको आप मुख से बोलोगे तो ध्वनि थोड़ी कम आएगी, वायु थोड़ी कम आएगी, और ज्यादा आएगी, उनको महाप्राण कहेंगे। आप बोल के देख लो, ज्यादा आ रही है, ये रेलवे कम आ रही है, समझ गए। बोलने से ही आप इनका जवाब दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना, बिना किसी ट्रिक के आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेरे साथ जुड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को कि किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण के अंदर तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा आएगा वर्ण। तो फै कौन सा है, दूसरा है, छोड़ दो। कै कौन सा है, कै कौन सा है भाई, पहला है। और ले, ये रे लेवे आ रहा है, खे दूसरा है, खे भी दूसरा है, तो जवाब आपका बी हो जाएगा। हार्ड है लेकिन इन्हें पढ़ना पड़ेगा भैया। ऐसा से जीडी के अंदर वर्दी चाहिए, तो इससे मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्न में से अल्प प्राण व्रण कौन सा है। अल्प प्राण व्रण बताना है। अल्प प्राण आप जानते हो कौन कौन से अल्प प्राण। कै यानी कै वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो कै पहला है, कै कौन सा है, तीसरा है, तो ये अल्प प्राण है। ए और आ नहीं होगा। फै कौन सा है, दूसरा, तो ये भी नहीं होगा। थे दूसरा, ये भी नहीं होगा। जब आप क्या हो जाएगा सबका ए। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, सभी व्यंजन का जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इसके अलावा अपने शय, से और है क्या है, ये भी है। तो अब आप बता दो महाप्राण वर्ण कौन सा है। से तो सीधा आ गया, वह ले रहे नहीं है। यहाँ आपको बहुत जल्दी तरीके से जवाब आएगा, बहुत, लेकिन देखिए समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे नहीं तभी आप इनके जवाब दे पाओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब आपको घोष अघोष के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो स्वर तो सभी घोष है, तो ये भी घोष है, ये भी घोष है। अब आपके दो रह गए, छ और अ, छ और अड़, यही दो रह गए। तो जो अपने व्यंजन है उसमें आप देखिएगा आपका छ और अड़ में नहीं समझ में आ रहा, यही तो नहीं समझ में आ रहा। तो कौन सा घोष, घोष की परिभाषा बता दो। पहला, तीसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये कौन सा है, ये दूसरा है, ये पांचवा है। तो जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये घोष नहीं है, ये घोष नहीं है, ये अघोष है। ये क्या है, अघोष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर घोष होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण होते हैं। अब आपको देखो
स्वर, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण, ये चारों जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो अपने व्यंजन होते हैं, अपने स्वर होते हैं, आप सब जानते हैं अपने जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अपने जो व्यंजन है वो कितने होते हैं, 33 होते हैं, यानी कुल मिला के 44 होते हैं। 44 में से ही निकलते हैं क्या, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। डिटेल से बता दिया है भैया, तैयार कर लेना। वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। आप में से जिस स्टूडेंट ने मेरा इतने टाइम तक क्लास ली है वो तुरंत बता देगा कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा बता दो। तीसरा ये है, ये तो दूसरा है, नहीं होगा। है को आप एक बार छोड़ दीजिए। छ, च कौन सा है, च भी पहला है, और ये कौन सा वर्ण है, ये दूसरा है। तो आपको यदि नहीं भी आ रहा तो ये मेरे ट्रिक से आप लोग जवाब दे जाओगे तुरंत। वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। जवाब दीजिएगा कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। याद रखिएगा, अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आएगा, और इसमें आएगा पहला और दूसरा। तो देखिए पहला दूसरा ओके है। ध कौन सा है, नहीं है पहला दूसरा तीसरा। ये चौथा है, और न नहीं है, जय झ नहीं है, बै नहीं है। जवाब आपका ए हो जाएगा। योर राइट आंसर ए। नेक्स्ट पर आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। ल जो व्यंजन है ये किस वर्ण में रखा जाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ले के अलावा न, से, जय और रे, न, श, जय और रे, ये भी वतर्ष्य में रखा हुआ है। आप ध्यान देखिएगा, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से जो ल व्यंजन है ये वतर्ष्य में रखा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा न, से, जय और रे, ये भी इसी वर्ग में आता है। मैंने आपको डिटेल में बताया है, पहले भी बताया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालु वे है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो अपने व्यंजन है, जो अपने व्यंजन के अंदर जो 5 अपने वर्ण हैं। सबसे पहला क वर्ण कंठे है। अब तालु वे जो व्यंजन है वो है च वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग का। अब आप बता दो, तुरंत आपको बता जाएगा कि ये लो ज है। अब आपको मैं पूछ लूं कि ट वर्ग कौन सा होगा, मूर्धन्य होगा। मैं आपको ये पूछ लूं कि आपको ये बताना है कि दंते वर्ग है, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो दंते में आ जाएगा आपका तय वाला, तय वर्ग। और आपको पूछ ले कि ओष्टे वर्ग कौन सा है, तो पय वाला ओष्टे। और ये लवय वाला है अंतस्थ, और श है वाला है उष्म। ऐसे आपका हिंदी याद होगा, तब आप पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अरे आपका नीचे का होठ जब काट दिया जाएगा तो आपका जो कौन सा वर्ण है, जो आप होठ ओष्ठीय वर्ण किसको बोलते हैं, देखो ल, ब, ध, ख, तो ब होगा। ओष्ठीय वर्ण वही है ना, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये काट दिया जाएगा तो नहीं बोला जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये लो क्वेश्चन है द्वित्वय। द्वित्वय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्वय कैसे, किसे कहते हैं, जिसमें दो सेम व्यंजन का उच्चारण होता हो। अब देखो, दो सेम व्यंजन, सच्चा तो दो सेम है, च और चा दोनों सेम है। कुत्ता, ताता दो है। बलगा की जगह बगा होगा, ये नहीं है, तो यहां आपका जवाब आ जाएगा। समझ में बहुत कम लोगों के आएगा।
द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? द्वित्व। द्वित्व किसे कहते हैं? जिसमें दो सेम व्यंजन का प्रयोग होता है। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां आप तुरंत छांट के क्वेश्चन बता दोगे। द्वित्व किसे कहते हैं? जिसमें दो व्यंजन, अब देख लो आप, इसमें ग दो जगह है, दोनों व्यंजन है, इसमें ल और ग है, तो इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ। यहां आपको जवाब यही पूछा है। लीजिए लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आपके 5 नंबर 5 मिनट खा जाएगा यदि आपने पढ़ा नहीं है। सिंपल है एकदम, आपको पता है कि ख जो है ये कै वर्ग का है तो कंटे हो जाएगा, दूसरा है तो क्या हो जाएगा? दूसरा है तो महाप्राण हो जाएगा, और क्या है? दूसरा है तो एघोष भी हो जाएगा। यानी मेरी ट्रिक बहुत काम आएगी। चय वर्ग एघोष है, पता है, तालुव्य है। सेकंड चय वर्ग आ गया, अल्प प्राण है। बै सैघोष है, ओष्ठ्य है, लेकिन महाप्राण नहीं है। बै क्या है? अल्प प्राण है। जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो गलत यह है, यहां पर देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उड़ान वही मुकम्मल होती है जिसकी शुरुआत जमीन से होती है। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का ये लोगो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 अक्टूबर से आपको मॉक टेस्ट के लिए तैयार होना है। लिंक दे रहा हूं, उस मॉक टेस्ट का आपको फुल सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, सॉल्यूशन आपको फ्री मिलेगा। अभी ऐप डाउनलोड कीजिए। ये क्लास आपको कैसे लगी? आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम इससे डबल अच्छी क्लास लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ इन क्लासों को शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। ऐसे ही अगला पार्ट लेकर आऊंगा, और अगले पार्ट में मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा। जो आपका ये क्लास है वर्णमाला 50 क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ। आप यदि ये 50 करके जाओगे तो आपका वर्णमाला से यदि एक भी क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा। जैसे पीछे की एग्जाम्स में अपने हिंदी जीके ने परचम लहराया है, वैसे ही आगे लहराते रहेंगे। आपका सपोर्ट प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।